आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी उस समय की घटना का वर्णन यहाँ करते हैं जब श्री राम के द्वारा सीता माता के स्वयंवर की शर्त को पूर्ण करने के लिए शिव के प्राचीन धनुष को तोड़ा गया था और शिव के धनुष को टूटने से परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर उस स्वयंवर सभा में आ पहुँचे थे और उस व्यक्ति को ढूंढते हुए कहते हैं कि यह शिव का धनुष किसने तोड़ा है। और उनके क्रोधित रूप को देखकर सभी राजाजन अत्यंत डर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री राम उनके सम्मुख आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ सके ऐसा कौन हो सकता है। होयई केहू एक दास तुम्हारा। केवल कोई आपका एक दास या सेवक ही हो सकता है। आयसु काहे कही किन मोही। आप अपने आने का कारण मुझे बताएं। आप यहाँ किस लिए आए हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ऐसे श्री राम के वचन सुनकर क्रोधित मुनि परशुराम जी कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक केवल वह होता है जो सेवकाई करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। और जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया है उसने मुझे लड़ाई का कारण दिया है। सुनऊ राम जे ही शिव धनु तोड़ा। और हे राम सुनो, जिसने भी शिव का यह धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाहु बिहाई समाजा। और यहाँ उपस्थित राजाओं का समाज उस व्यक्ति को अपने से अलग कर दे। नैते मारे जे यही सब राजा। नहीं तो मैं यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अम्माने। और परशुराम जी से कहते हैं, बहु धनुई तोरी लड़काई। बचपन में तो मैंने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे। कभऊ न असी रिस कीनी गोसाई। और मुझे कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यही धनु पर ममता के ही हेतु। और हे मुनि, आप इस धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। इसका क्या कारण है। सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। और वैसे वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध में कहते हैं, रे नर बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजा के लड़के, तू काल के बस में होकर ऐसे शब्द बोल रहा है। अपनी जीव को संभाल। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। संपूर्ण संसार जानता है कि यह धनुष तीनों लोकों के स्वामी शिव का धनुष है।